बड़े गहरे शब्द हैं। प्रेम से समझना और कई बार इस वीडियो को सुनो। कौन सा होता है अमृत वेला? सुबह 3:40 का। नहीं, बाबा कहते हैं अमृत वेला वो जब उसकी याद आ जाए। बस यही बाबा तुम्हें कहते हैं कि अगर 112 विधियां बनाई गई विज्ञान भैरव तंत्र की, तो सिर्फ तुम्हारे अहंकार की तुष्टि के लिए बनाई गई, यद्यपि उन्हें 112 विधियों से परमात्मा मिलता नहीं। अगर मुक्ति चाहिए सभी बंधनों से, तुम बंधे हुए तो हो बिला शक। मुक्ति चाहिए तो तुम्हारी कोई भी विधियां, तुम्हारे कोई भी प्रयास, तुम्हारे कोई भी फार्मूलाज साचा साहब साचो नाम पाख्या पाओ अपार। वह सर्जनहारा भी सच है, साचा साहब साहब भी सच है, सर्जन करता भी सच है। साचा नाम और उसकी संरचना भी सच है। ध्यान से समझना, इन शब्दों को बिगाड़ लिया गया है। साचा साहब साचा नाम। क्रिएटर भी सत्य है, क्रिएशन भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, सृष्टि भी सत्य है। पाख्या पाओ अपार। अगर उसके करीब जाना हो, उसको मिलना हो, तो भाव से मिलता है। वह भाव से जल्दी मिलता है, विचार से नहीं। साचा साहब साचा नाम। क्रिएटर भी सत्य है, क्रिएशन भी सत्य है, पाख्या पाओ अपार। विचार से नहीं मिलेगा, भाव से मिलेगा। विचार से दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, भाव से दूरी थोड़ी कम रह जाती है। आखे मंगे देहि देहि ते दात करे दातार। बहुत से मुमुक्षुओं ने उसके आनंद को पीना चाहा। आखे मंगे देहि देहि, जिसके भीतर पिपासा जग गई, मुमुक्षा जग गई। पानी पिला दो, पानी पिला दो, देहि देहि। आख्या पाओ देहि देहि ते दात करे दातार। ईश्वर उसकी फरियाद को सुन लेता है, दातार उस पे रहमत बरसा देता है। फिर की आज्ञा रखिए जित दिशा दरबार। तुम उसको पाना चाहते हो, ध्यान से समझ लेना। जब बाबा उस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द का मतलब है आनंद। वह आनंद स्वरूप है, वह सत्य भी है, वह चेतन भी है। वह असत्य नहीं है, वह जड़ नहीं, वह दुख नहीं। दुख तो तुम्हारी क्रिएशन। सत्य है, चित्त है, आनंद है। बड़े गहरे शब्द हैं। प्रेम से समझना और कई बार
इस वीडियो को सुनो। साचा साहब साचा नाम, क्रिएशन सच है, क्रिएटर सत्य है, पाख्या पाओ अपार। बहुत से मुमुक्षु उसकी कामना करते हैं और वो भाव से मिलता है, विचार से नहीं मिलता। विचार उलझा देते हैं, भाव सुलझा देते हैं। भाव करीब पड़ते हैं, विचार बहुत दूर पड़ते हैं। आखे मंगे देही देही। अगर तुमने मुमुक्षा जाहिर की, अगर तुम्हें प्यास लग गई, वास्तव में तुम भूखे हो, वास्तव में तुम प्यासे हो और तुम पुकार करते हो कि हे परमपिता सर्जनहार, मुझे आनंद दे दो, जिसकी तलाश से मैं जन्मों जन्मों से फिर रहा हूं, भटक रहा हूं। आखे मंगे देही देही। बड़े भाग्यहीन थे हम लोग जिन्होंने इन शब्दों को आनंद की जगह पदार्थों में तब्दील कर दिया। व्याख्याकारों ने इन शब्दों की व्याख्या की पदार्थों के लिए, कि पदार्थों की मांग करते हैं हम उससे नहीं। पदार्थों की मांग तो हम कमा भी सकते हैं। पदार्थ परमात्मा से मांगने की क्या जरूरत है? परमात्मा ने तो बना के सौंप दिया है हमें, फिर उससे मांगने की क्या आवश्यकता है? उसने तो हमें सौंप दिया। उससे मांगना है तो पदार्थ तो हमें सौंप दिया गया, उससे मांगना है तो आनंद मांगो। पदार्थ तो तुम दुनिया में मेहनत करके परिश्रम करके कमाओगे, लेकिन पाखंडियों ने, गलत व्याख्याकारों ने इन शब्दों का अर्थ गलत कर दिया। आखे मंगे देही देही। जब तक तुम्हें प्यास नहीं लगती, तुम जाहिर नहीं करते, तुम पुकारते नहीं कि हे परमात्मा अब तेरी जरूरत है। अब तक तेरे पदार्थों की जरूरत थी, अब तक तेरी सृजना की जरूरत थी, क्रिएशन की जरूरत थी, अब तेरी जरूरत है। आखे मंगे देही देही। और जब भीतर से पुकार उठती है, फरियाद उठती है, डिमांड उठती है कि हे परमात्मा मुझे अब आनंद दे दो। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। अब कोई घर नया ढूंढ ले। पदार्थों से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। अब पदार्थों से दिल भरता नहीं, उचाट हो गया है पदार्थों से मन। अब तो तू ही मिले तो करार आए। पदार्थों से करार नहीं आता, पदार्थों से चैन नहीं आता। आखे मंगे देही देही ते दात करे दातार। बस तुम्हारे मांगने भर की देरी है। दातार तुम्हारी फरियाद सुनने को हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में वह मौजूद है। वह तुरंत सुन लेगा और उसे ये भी पता है पुकार सच्ची है झूठी, प्यास लगी है नहीं लगी है। लेकिन तुम बड़े चालबाज हो। मनुष्य की परमात्मा तक पहुंचने की सारी प्रक्रियाएं, सारी युक्तियां, सारे ढंग चालबाजियां हैं। समझते हो? ये विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां मनुष्य की चालाकियां हैं, मनुष्य की चालबाजियां हैं।
लेकिन जिन्होंने बनाया उनके बनाने का कारण कुछ और था। तुम्हारा अहंकार बिना मांगे, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए कुछ तुम्हें मिल जाए तो उसे संतुष्टि नहीं होती। वो कहते ये भी क्या मिला, परमात्मा ने मुफ्त का क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें, जो तुम अपनी मेहनत से नहीं बना सकते, और तुम्हारा सारा जीवन उस पर दारोमदार है। ऑक्सीजन अगर 10 मिनट ना मिले तो तुम कहां पहुंच जाओगे। परमात्मा ने तुम्हें मुफ्त सब कुछ प्रदान किया है, वह बड़ा त्याग है। उन्होंने बनाया था ऋषियों ने, मनुष्यों ने, ये विज्ञान भैरव तंत्र के सारे उपाय, क्योंकि तुम्हारा अहंकार, वो जानते थे अहंकार की प्रवृत्ति है, बिना कुछ किए अगर इसे मिल गया तो वह स्वीकार नहीं करेगा। वह परमात्मा भी अगर बिना मांगे मिल जाए तो कहेगा नहीं नहीं। यह कोई गलत होगा, यह इमेजिनेशन होगी, हेलुसिनेशन होगी, यह मेरे मन का मानसिक भ्रम होगा। यह परमात्मा है ना। परमात्मा तुम जब मैं मेहनत करूंगा, एक टांगड़ी पे खड़ा होऊंगा, सिर के बल खड़ा होऊंगा और मेरी चीखें निकल जाएंगी और फिर कहीं वो आएगा तो मैं कहूंगा ठीक वो आया। ऐसे ही थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारा अहंकार ऐसी भाषा में ही सोचता है, मजबूरी। विज्ञान भैरव तंत्र की सभी विधियां बाबा कहते हैं तुम्हारी चालाकी, बड़ी खतरनाक बात है, बिल्कुल खतरनाक। तुम कुछ भी करते हो, राम राम राधे राधे कुछ भी करते हो, विज्ञान भैरव तंत्र की कोई भी विधि अपनाते हो, ब्रह्मनाद करते हो, फला डिका करते हो, बाबा कहते हैं सब चालाकियां, सब तुम्हारी सियानत में है। तुम ज्यादा चालाक बनने की चेष्टा करते हो और चालाकी उसके आगे चलते नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब जर्रे जर्रे में विद्यमान, घट घट के अंतस की जानत, भले भरे की पीर पहचानत। वह तुम्हें जानता है, प्यास ठीक लगी, प्यास गलत लगी। तो उन्होंने ठीक बनाया। यह बिल्कुल वही था जैसे उस बुढ़िया ने कॉटन एंड प्रोसेसिंग जिनिंग फैक्ट्री देख ली थी और इतनी रुई को देखकर कहने लगी कौन कत्तू कौन पिंजू। बस ये उपाय किया गया था तुम्हारा, यह तो फैक्ट्री को आग लग गई। ऐसे तुम समझते नहीं, गहरे विज्ञान की बातें बोलते हैं बाबा, तुम्हें अनपढ़ लगते हैं। तुम्हारे सोचने का ढंग, तुम समझते हो अच्छे पढ़े लिखे हों, 100 भाषाओं के ज्ञाता हों, 150 डिग्रीज हों, बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल और फर्राटेदार बोलने में दक्ष हों, तो ये आदमी ठीक है, सही है, यह पहुंचा देगा। तुम्हें पता नहीं उसने वक्त तो भाषाएं सीखने में गंवा दिया, वक्त तो डिग्रीज लेने में गंवा दिया। वो जानता है और सिखा रहा है तुम्हें परमात्मा, व्याख्या कर रहा है अष्टावक्र गीता उपनिषद की। फिर धन्य है ना ये लोग, इसलिए कहते हैं धन धन निरंकार, ये धन्य है। कभी कुछ अंतस में झांकने की चेष्टा नहीं और तुम्हें सिखाने लगे अंतस में कैसे झांका जाए,
तो बाबा कहते हैं परमात्मा तक पहुंचने की तुम्हारी सभी तरकीबें, तुम्हारी चालाकियां, सियानपे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अमृत वेला सच नाम, बड़याई विचार। कौन सा होता है अमृत वेला? सुबह 3:40 का नहीं। बाबा कहते हैं अमृत वेला वो जब उसकी याद आ जाए। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। जब उसकी याद आ जाए वह शुभ दिन और वह शुभ घड़ी। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। तुम लगन मुहूर्त निकाल के परमात्मा का नाम लेते हो, यह काम को बिगाड़ सकता है, यह सुधारेगा नहीं। अमृत वेला सच नाम। हमने हर चीज के खिलौने बना लिए। फूल प्लास्टिक के बना लिए हैं, मंदिर नकली बना लिए हैं, राम लला नकली बना लिए हैं। असली राम तो तुम्हारे घट में है। संत तो यही कहते हैं। मूर्ख कहते हैं बाहर मंदिर में मिलेगा। यही कबीर कहते हैं, सबे सियाणा एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। अमृत वेला सच नाम। जब याद पड़े उसका नाम, जब भीतर से पुकार उठे, बड़याई विचार, जब उसके भीतर से, आपके भीतर से उसकी विराटता दिखे, अचानक से आंखें ऊपर उठ जाएं आसमान की तरफ, और आसमान में चमकते हुए दिए उसकी आरती करते हुए नजर आए। इतना विशाल विराट ब्रह्मांड, जब उसकी आरती में हर पल हर घड़ी संलग्न है, तो तुम्हारी आरती से भला क्या होगा? तुम्हारे आरतों से क्या होगा? कुछ भी तो होने को नहीं। अमृत वेला सच नाम। अमृत वेला कौन सा होता है? जिस घड़ी उसकी याद आ जाए वह अमृत वेला। यह वक्त का कोई सवाल नहीं। शुभ दिन शुभ घड़ी वही होती है, याद पड़े जब नाम, जब उसकी याद आ जाए। बड़याई विचार, उसकी बड़ाई करने पर तुम मजबूर हो जाओ, आंखें उठें और उसकी सर्जना को देखकर तुम्हारे भीतर से उसकी विराटता की तरफ हाथ उठ जाए। वह गुरु अल्लाह राम, इतने विराटता कहीं और छोर है नहीं। इतनी दिव्यता, इतना प्रकाशमान, कहां से आया सब? तू धन्य है। यह होती है विराटता की समझ। शब्दों में उसकी विराटता नहीं आती। अमृत वेला सच नाम। अमृत वेला वही जब उसकी याद आ जाए। वक्त के साथ इसका कोई संबंध नहीं। बड़याई विचार, जब उसकी विराटता नजर आ जाए वही उसकी बड़ाई। वो कोई वेला हो, कोई स्थान हो, कोई भाषा हो, जब उसकी विराटता नजर आ जाए वही बड़याई है उसकी। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख तवार। अब ध्यान देना इन बातों पे। बाबा कहते हैं कि ये मानव देह तुम्हें मिली है, यह उसके कर्म से मिली है, तुम्हारे कर्म से।
उसने कृपा की तो तुम्हें ये मानव जामा मिला है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोक दवार, और तुम्हारे कुछ करने से वो मिलेगा भी। मुक्ति के सभी साधन तुम्हारे व्यर्थ हैं। मैंने पहले ही कहा, तुम्हारे विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां तुम्हारी चालाकियों की सेवा और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी धूर्तताएं हैं, तुम्हारी ठगी मारने के ढंग हैं। कर्मी आवे कपड़ा, नगरी मोख दवा, तो परमात्मा को मिलने का तुम्हें ढंग बड़ा शानदार बताते हैं बाबा। बाबा सिर्फ कटाक्ष नहीं करते, बाबा तुम्हें मार्गदर्शन भी करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे सभी फार्मूलास, तुम्हारी सभी विधियां, तुम्हारी सभी साधनाएं बेकार हैं। कोई तुम्हें वहां तक नहीं लेके जाते। अमृत वेला सच न बड़े आई विचार, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दवार। देखिए, जैसे जैसे बाबा पौड़ी को शुरू करते हैं, व्याख्या शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे पौड़ी का अंत करते हैं, वह रस, एक्सट्रैक्ट, जिसे उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, वह रस है। तो जैसे जैसे पौड़ी की समाप्ति पे आते हैं, वह सारा उस पौड़ी का रस बता देते हैं, एक्सट्रैक्ट बता देते हैं। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दवार। मुक्ति का दरवाजा मिलेगा, उसकी नजर के बिना नहीं मिलेगा। इसलिए भूल जाओ कि तुम्हारा कुछ करना वहां तक पहुंचा देगा। वह परम शांत है, वह इटर्नल एक्सटेसी, वह अपूर्व आनंद, वह अपूर्व खुमारी, शराब का प्याला। तुम्हारी किसी शराबों से नहीं मिलेगा। वो तो शाम को तुम पी लेते हो, सुबह उतर जाते। किससे मिलेगा? नदरी मोख दवार। उसकी नजर के बिना नहीं मिलेगा। उसकी नजर के बिना तुम्हें ये मानव जामा भी नहीं मिला है। कर्मी आवे कपड़ा, उसने रहम किया, उसने कृपा की, तो तुम्हें ये वस्त्र मिल गए। आदमी का चोला मिल गया, मानव का चोला मिल गया, और पहुंच भी तुम अपनी मेहनत से नहीं सकते। बाबा कहते हैं नदरी मोख दवार। नजर करेगा फिर ही पहुंचोगे। तुम लाख कोशिश कर लो, होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। और बड़े मजे की बात है, तुम्हारा मन इस बात को मानने को राजी नहीं। बस यही बाबा तुम्हें कहते हैं कि अगर 112 विधियां बनाई गई विज्ञान भैरव तंत्र की, तो सिर्फ तुम्हारे अहंकार की तुष्टि के लिए बनाई गई। यद्यपि उन्हें 112 विधियों से परमात्मा मिलता नहीं। यह सिर्फ अहंकार की तुष्टि के लिए, ये जो जाप बनाए गए, मंत्र बनाए गए, अनुष्ठान बनाए गए, ये सिर्फ इसलिए कि तुम थक जाओ और थक के गिर जाओ। तुम अपने बल को खो दो, तुम निर्बल हो जाओ। तुम्हें निर्बल करने का प्रयास था। ये सब अनुष्ठान, चाहे वो जाप, इसलिए मनीषी कहते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी थक जाओ। इसलिए जनक कहते हैं थोड़ा जल्दी खूब भोगो, थक जाओगे। कितना भोग पाओगे? किसी को भूख लगी है, जन्मों जन्मों से भूखा है,
तो उसके सामने भरकर टोप रख दें बड़ा, क्या खाओ, वो कहे मैं पेट भर गया, नहीं खाओ और खाओ, सारा खाना पड़ेगा। तुम कहोगे हे राम, इतना कैसे खाऊंगा। बस वैराग्य आ गया। जनक कहते हैं खूब भोग, भोग में दुख मिलेगा और दुख से वैराग्य उत्पन्न होगा। और विज्ञान भैरव तंत्र की ये सारी क्रियाएं कहती हैं कि थोड़ा सा पूरा बल लगा लेना ताकि जल्दी थक जाओ। उनका जोर विधियों पे नहीं, उनका जोर तुम्हें थकाने पे है। इस रस रूप को समझ लेना, उनका जोर विधियों पे नहीं, उनका जोर तुम्हें थकाने पे है। तुम्हारे अहंकार की वट कैसे टूट जाए कि वो कूड़े तुट्टे पार, और तुम्हारा जोर खत्म हो जाए, तुम्हारा बल खत्म हो जाए। वो भोग के द्वारा हो जाए तो भोगों से वैराग्य हो जाएगा, वो जाप से थक जाओ, तुम निर्भर हो जाओ तो जाप में अनासक्ति हो जाए। कुछ भी तुम अति में कर लेते हो उससे तुम मुक्त हो जाते हो। यह बड़ा शानदार फार्मूला है। इसलिए गुरु तो कहते हैं कि ऐसा करो। मेरे पास यहाँ लोग आ जाते हैं, 35 वर्ष हो गए बाबा, 5 नाम जप रहा हूँ, 4 नाम जप रहा हूँ। मैं कहते देखो 35 वर्ष का तो मतलब ही 5-4 साल में थक जाते। फिर तुमने जल्दी से नहीं किया होगा, चरखड़ी नहीं कमाई होगी, पूरा प्रयास नहीं लगाया होगा। हाँ वो तो है, आराम कर लेता, तो आराम मत करो ना, लगे रहो, थक जाओगे, हलकत आने लगेगी, उबाने लगेंगे जाप, उबाने लगेंगे तुम्हारे कर्म कांड, और उबाने लगेंगे तो तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। और कीमती है वैराग्य, कीमती तुम्हारा जाप नहीं, कीमती तुम्हारे अनुष्ठान नहीं, कीमती तुम्हारी हवन सामग्री नहीं, कीमती है तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा थक जाना, भोगों से थक जाना, भोगों से वैराग्य हो जाए। इसलिए सही बुढ़ापा जिसे आता है वह भोगों से वैराग्य ले लेता है, थक जाता है। जिसने जवानी को भरपूर ढंग से भोगा वह बूढ़ा होते होते वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। जिसने अमीरी को ठीक ढंग से भोगा वह जैन मुनि हो जाएगा। तुम देख लेना, वह चाहे बच्चा ही क्यों ना। मुझे खबर मिलती है 12-15 साल के बच्चे, 20-25 साल के जवान जैन मुनि हो गए और इतने अरबों की संपत्ति थी। मैंने कहा ठीक से भोग लिया होगा। इस सूत्र को समझ लो, जिन्होंने ठीक से भोगा उन्होंने ठीक से त्यागा। तेन तेन भुंजी था, इसका अर्थ गलत कर दिया। जिन्होंने ठीक से भोगा उन्होंने ठीक से त्याग दिया। फिर कोई तमन्ना नहीं जाएगी, फिर कोई भोग का नाम तुम्हारे सामने देगा, तुम्हारी नाक जो है मुड़ी हुई होगी, तुम कहोगे नहीं इसकी तो बात ही मत करो, भोग चुके। तो कहते 25 वर्ष का जवान और जैन मुनि हो गया। आजकल तो पूरी वासनाएं लिए लिए समर्पण कर देती हैं। कुमारियां समर्पण कर देते हैं, कुमार भोगा होता है, भीतर ज्वाला जलती रहती है भोगने, और समर्पण कर देते हैं। यह झूठा है। काश तुम भोग के आए होते तो फिर आध्यात्मिक केंद्रों में ना आते, फिर घर पे ही वैराग्य हो जाता। जिसे वैराग्य हुआ उसे भोग कर हुआ, तुम्हें पता ही नहीं।
लोग रोकते हैं शराब मत पियो, मैंने कहा कमाल, तो पता क्या चलेगा कि इससे बड़ी भी शराब होती है। शराब का नशा न चखेगा तो स्वाद कैसे आएगा शराब का, उस परम शराब का स्वाद कैसे पता चलेगा। शराब का नशा लेना जरूरी है। तुम तो शराब को रोक देते हो। नहीं नहीं, जिसने पी नहीं वह बड़ी शराब की तमन्ना कैसे करेगा। जिसे शराब की लज्जत नहीं आई वह उस महत शराब की कामना कैसे करेगा। नहीं नहीं, शराब पीना जरूरी है एक बार, और शराब से अलकत आ जाए और शराब से उस तरफ नजर उठ जाए कि एक महत शराब भी होती है, फिर तुम्हारी यात्रा गति पकड़ लेगी। कर्मी आवे कपड़ा, उसकी मेहर से ही सब कुछ हुआ है। साचा साहब साचा ना, पाख्या पाओ अपा, आखे मंगे देह देही ते दात करे दातार। फिर की अगे रखिए जित दिसे दरबार। आगे क्या रखोगे, सब कुछ उसका है। सवा मणि कर लो, 56 प्रकार के भोग लगा दो। किससे लगा रहे हो, उसे जिसका है। तुम्हें गर्व नहीं होना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बाप ने सारी संपदा तुम्हें दे दी और तुम थोड़ा सा निकाल के उसे दे रहे हो, ये लो तुम संभालो। यह ठीक है या गलत है। मुंहों की बोलन बोलिया, चित सुन तरह प्यार। क्या बोलोगे मुख से, या मुख भी तो उसी का दिया हुआ है। जिसको सुनकर उसका प्यार, हमारे पर प्यार का प्रसाद उमड़ जाए तो बाबा कहते हैं क्या बोलोगे। यह मुख भी उसका, ये शब्द भी उसके, जिस मुख से बोलोगे यह एनर्जी भी उसकी, सब उसका ही तो है। फिर क्या बोलोगे। सतनाम श्री वाहेगुरु। राम राम राधे राधे, इसको सुनकर वो प्रसन्न हो जाएगा। बड़ा चापलूस है, चापलूस खोर है, वो तो रिश्वत मांगता है, और तुम्हारी राधा और राम रिश्वत से ज्यादा और कुछ नहीं। तुम राधे राधे करो, कृष्णा कृष्णा करो, राम राम करो, अल्लाह अल्लाह करो, वह गुरु करो, सब रिश्वत। और वो रिश्वत है जो इन मूर्खों ने तुम्हें समझा दी है और तुम्हें समझ नहीं है, या खुद मूर्ख है, इन्हें पता ही नहीं सच्चा आनंद कहाँ होता है। सच्चा आनंद जिसने चखा नहीं वो इस तरह की मूर्ताएं करता ही रहेगा, और ऐसे मूडों के पास तुम्हारी मूड जमातें लगती ही रहेंगी। तुम भी मूर्ख, वो भी मूर्ख, मूर्ख स्क्वायर हो गया। नहीं मिलेगा। और अंत में एक शब्द बोलते हैं बाबा, मैंने कहा शुरू में बनाते हैं भूमिका। यह श्री जपजी साहब की चौथी पौड़ी है। पहले भूमिका बनाई, उसके बाद आखिर के शब्द होते हैं रस, एक्सट्रैक्ट ऑफ द पौड़ी। एक्सट्रैक्ट क्या है। एक्सट्रैक्ट है कि कर्म आवे कपड़ा। यह जिस शरीर के जरिए तुम बोलोगे, शब्द बोलोगे, यह शरीर उसकी कृपा से ही मिला है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। लेकिन तुम मानते नहीं, तुम कहते हो मेरा कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई। तुम कहते हो वह नहीं है,
तुम यहां तक उतर जाते हो, ये उसको गाली है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। नास्तिक लोग जाने अनजाने उसको गाली निकाल देते हैं, वो है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब बाबा सच कहते हैं, तुम हरामखोर हो, तुम्हारा कोई है ही नहीं। केते मूर्ख अंधकोर, केते चोर हरामखोर, ये बाबा कहते हैं तुम हरामखोर हो। क्यों? क्योंकि तुम कहते हो मेरा बाप है ही नहीं, तो हरामखोर ही होगे ना। और है तो दिखाओ। तो नीचे समझदार था, नीचे कहते था तो, पर मर गया, गॉड इज डेड। वो था तो पर मर गया, लेकिन मार्कस कहते हैं वो है ही नहीं। चल, आखिरी शब्द क्या बोलते हैं बाबा? बाबा कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। उसकी कृपा से ही यह तुम्हें मानव जामा मिला। देखिए बाबा जो बोलते हैं, किसी शास्त्र से पढ़ के, किसी गुरु से सीख के नहीं बोलते। बाबा जो बोलते हैं आंखन देखी बोलते हैं, और संत वही होता है जो आंखन देखी बोलते। जो शास्त्रों को शास्त्रों से बढ़ा दे वो संत नहीं होता, वह तो तार्किक होता है, वो तो तर्क करता है, वह तो अपनी विद्वत्ता की घोषणा करता है, वह तो शास्त्रार्थ कर रहा है। देखो इसमें ये लिखा है, वो कहेगा इसमें ये लिखा है। अब शास्त्रों को शास्त्रों से लड़ाते जाओ, लेकिन बाबा कहते हैं हम शास्त्रों की बात नहीं करते भाई। कबीर भी कहते, तुम कहते कागज की लेखी, तुम शास्त्रों से शास्त्रों को लड़ाकर शास्त्रार्थ करते हो, लेकिन मैं कहता आंखों देखी, मैंने जो आंखों से देख लिया वो शास्त्र की बात नहीं, किसी गुरु के मुख से सुना भी नहीं, वो तो मैंने देखा है। तो बाबा जो कहते हैं वो खुद का देखा बोलते हैं, और खुद का देखा बोलना ही प्रामाणिक होता है, ऑथेंटिक होता है। आखिर में एक्सट्रैक्ट क्या निकालते हैं बाबा? कर्मे आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। अगर मुक्ति चाहिए सभी बंधनों से, तुम बंधे हुए तो हो बिला शक। मुक्ति चाहिए तो तुम्हारी कोई भी विधियां, तुम्हारे कोई भी प्रयास, तुम्हारे कोई भी फार्मूलाज, तुम डड्डुओं की तरह छलांग मारते हो, बाबा के चैनल से किसी और चैनल पे चले जाते हो, किसी और चैनल से किसी और चैनल पे चला जाता हो। बाबा की वीडियोस नहीं आई, चलो कोई और चैनल देख ले। तरह तरह के भूसे दिमाग में भर लेते हो, ये भूसे अंदर लड़ते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं लगता। यह है विरोधी स्वर है। बाबा ने कुछ बोल दिया, दूसरे ने कुछ बोल दिया, तीसरे ने कुछ बोल दिया, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हारा अपना तो कुछ है नहीं, ये तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स में बैठे आपस में रेसलिंग करते रहते हैं, मुक्केबाजी करते रहते हैं, बॉक्सिंग खेलते रहते हैं। फिर तुम कहते हो बाबा मैं तो दुखी हूं। अरे दुखी होगे भाई, जब इतने चैनलों से इतना गंद इकट्ठा कर दिया और ये आपस में लड़ेंगे, मुक्केबाजी करेंगे, तो तुम शांत कहां से रह पाओगे? अलग अलग चैनलों से अलग अलग शब्दों को इकट्ठा कर लिया और सभी कहेंगे अबे हम सत्य बोलते हैं, मैं कहता आंखों देखी। तो आपने इकट्ठा कर लिया, आपके न्यूरॉन्स के भीतर बैठी हुई ये सूचनाएं आपस में मुक्केबाजी करेंगी, बॉक्सिंग खेलेंगी और खेलेंगी
तो घबराहट तुम्हें होगी और तुम कहोगे बाबा मैं तो दुखी बहुत हूं। अरे दुखी तो होगे भाई। इन रेसलर्स को निकालो, इन बॉक्सर्स को बाहर निकालो जो तुमने मर लिए हैं। ये लड़ रहे हैं आपस में, तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये विरोधी स्वर जो तुमने इकट्ठे कर लिए, ये आपस में लड़ते हैं और तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं दुखी हूं सिर्फ इनकी बॉक्सिंग के कारण। बच्चा नहीं दुखी होता, होता है? बच्चे को दर्द तो हो सकता है, बच्चा दुखी नहीं होता। दर्द होगा तो रोएगा लेकिन दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने इकट्ठा नहीं किया न्यूरॉन्स में कुछ, इस बाबा से उस बाबा से उस बाबा से। तो आपस में बॉक्सिंग खेलते हो तो बच्चा बैठा किलकियां मारता है, हाथ पांव इंजन की तरह चलाता है, खूब मस्त होता है, किलकारियां मारता है, आनंदित होता है। उसके पास कोई जमीन जायदाद की रजिस्ट्री भी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस भी नहीं, कुछ नहीं है उसके पास। नंग मलंग है कुछ, शरीर पे कपड़े भी नहीं, और ऐसा चलाता है और ऐसी किलकारियां मारता है, हाथ पांव चलाता है और परम प्रसन्न है। सिकंदरों को मार दे देता है जब खिलखिलाता है और तुम हैरान रह जाते हो। तुम बच्चों के समीप जाने से क्यों खुश होते हो? क्योंकि तुम दुखी हो, तुम कभी हंसे नहीं जिंदगी में। सोचा तो आंसू भरा, सोचा तो आंसू भरा, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, सोचा तो आंसू भरा। फिर तुम सोचते हो बच्चों के समीप बैठ के उसकी किलकारियां और उसकी हंसी और खिलखिलाहट देखकर तुम हंसते हो। हमें तो मुद्दतें बीत गई, हमने तो कभी हंस के देखा ही नहीं। हंसी जैसे गायब हो गई, हमारे शब्दकोश में हंसी नाम की कोई चीज ही नहीं। हमने वो हंसी छोड़ दी है, हम उस हंसी की महफिल से उठ के आ गए और बार बार मुड़ के झांकते हैं और उसी हंसी और खुशी की चाहत में हम जिंदगी भर तड़पते रहते हैं। धन इकट्ठा करते हैं, पदवी इकट्ठी करते हैं, वोट मांगते हैं, पीएम सीएम बनने की लालसा करते हैं। क्या है पीछे इसके? वो हंसी जो बचपन की हंसी तुम छोड़ के आ गए। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, बच्चे थे कितने खिलखिलाते थे, हंसते थे, हाथ पांव मारते थे, तन पे कपड़े ना, खिलखिलाहट पूरी थी, पूरे प्राण हंसते थे, रोआ रोआ हंसता था। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, सोचा तो आंसू भरा।
मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। तुम्हें मुस्कुराए हुए मुद्दतें बीत गई। तुम हंसते हो तो नकली हंसी हंसते हो। बच्चों से खिलखिलाहट खत्म हो गई उस महफिल में छोड़ आए और उसको मुड़ मुड़ के झांकते हो। झांकोगे, बिल्कुल झांको। वह थी असली हंसी। इसलिए ईसा बड़े समझदार थे। ईसा ने एक शब्द कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी जस्ट, हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। बच्चे के समान जो होंगे, मासूम, वो मेरे परमात्मा के दरबार में प्रवेश कर सकेंगे। तुम वो बचपन छोड़ आए, वहीं छोड़ आए। बचपन की हंसी कलकारियां बचपन में ही छोड़ आए और आज जब मुड़ के देखते हो तो हंसी याद आती है, खिलखिलाहट याद आती है। तुम्हारा रोमा रोमा हंस रहा था और आज तुम मुंह लमकाए बैठे हो। लटके लटके मुख से तुम जाते हो गुरुओं के पास, बाबा दुखी हैं। बाबा तो खुद दुखी हैं। उनके चेहरे देखना, 12:04 होंगे उसके ऊपर। यद्यपि वो तुम्हें गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे, मुदित मन उनके पास भी नहीं होगा। मुदित मन होता है गोरखनाथ के पास, जो कहते हैं हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यान। हंसो खेलो और ध्यान। नो दाई सेल्फ, ध्यान धरो लेकिन हंसो खेलो। यह तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारी संपत्ति है। इसको मत छोड़ देना, गंभीर मत हो जाना। तो इनके पास जाओगे तो गंभीरता की बातें करेंगे। तुम्हारा हंसना किसी दुष्ट ने छीन लिया और वो दुष्ट ये गुरुजन, ये मार्गदर्शन दुष्ट, ये तरकीबें बताते हैं तुम्हें। इसलिए मैं विज्ञान भैरव तंत्र की किताब को दुष्टों की सामूहिक किताब कहता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें सब तरीके सिखाए गए, जबकि वहां तक पहुंचने का कोई तरीका है ही। बच्चा कोई तरीका आजमाता था, किलकारियां मारता था, प्रसन्न होता था, सारा घर उसकी किलकारियों से गूंज उठता था और सारे घर में प्रसन्नता की एक लहर छा जाती थी। कोई साधना करता था, कोई विज्ञान भैरव तंत्र की कोई साधना करता था बच्चा। बच्चे के पास क्या था? बच्चे के पास एक चीज थी जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम खो दिए हो। इसलिए उसकी महफिल से जब तुम उठ के आते हो तो बार बार मुड़ मुड़ के झांकते हो। मजबूरी है तुम्हारी। वह खुशी तुम्हें लौट कर देखने में मजबूर करेगी। वह तुम्हारी अंतरंग चाहत है और खुशी ही परमात्मा है और परम मस्ती ही परमात्मा है। तो आनंद का सागर वह परम कुमारी, वह है शराब का पूरा समुद्र। बच्चा पी लेता है, तुम छोड़ देते हो। तुम डॉलरों की खनखनाहट में उलझ जाते हो और फिर तुम कहते हो मैं दुखी हूं बाबा। फिर तुम गुरु तलाशते हो, फिर इधर उधर जाते हो, फिर शास्त्रों में खंगालते हो, भाई कहीं नहीं मिलेगी। मालिक तेरे अंदर वसदा, तेनू नजर ना आवे, दस की कीता जावे। मालिक तेरे अंदर वसदा, तेरे भीतर बसता है मालिक।
तेनू नजर न आवे, दस की कीता जावे। तुम्हें दिखता नहीं तो क्या किया जाए, वह तो तुम्हारे भीतर। तुम ढूंढते हो वनों में, तुम ढूंढते हो हिमालय की कंदराओं में, तुम ढूंढते हो डॉलरों की चमक में, तुम ढूंढते हो हवाई यात्राओं में, तुम ढूंढते हो सुंदर पोशाकों में, तुम ढूंढते हो सुंदर व्यंजनों में, तुम ढूंढते हो स्त्री पुरुष में, तुम ढूंढते हो संपत्ति वैभव में, तुम ढूंढते हो सोने में, हीरे जवाहरात में, जमीन जायदाद में। नहीं, सियाने कहते हैं मालिक तेरे अंदर वसदा, वह तुम्हारे भीतर बसता है। तेनू नजर न आवे, तुम्हें दिखता नहीं, दस की कीता जावे। तुम विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों में उलझे रहते, तो क्या करे कोई। और जो कोई तुम्हें कह देता है भाई इससे नहीं मिलेगा, बाबा कह देते हैं, तुम बाबा को गाली निकालने से सभी संतों ने कहा वह नहीं मिलेगा वनों में, वह नहीं मिलेगा पदार्थ में, वह नहीं मिलेगा तुम्हें बाहर, वह मिलेगा जहां है वहां मिलेगा। और कहां है वो तुम्हारे भीतर है। भीतर तुम उतरते हैं, जहां है वहां तुम जाते हैं। मुंह लटकाए रहते हो सारे दिन। फिर भाई जब तुम खुशी के पास ही नहीं गए तो खुशी मिलेगी कैसे। जब कुएं के पास गए नहीं तो प्यास बुझेगी कैसे। जब भोजन की थाली भरी भराई रह गई और तुमने भोजन का कोर खाया नहीं तो पेट भरेगा कैसे, क्षुधा तृप्त कैसे हो। फिर तुम भूखे प्यासे तड़पते गलते जलते प्राण छोड़ दो और तुम दोष दोगे परमात्मा को। तुम दोष दोगे, किसी को भी दोष दे दो, तुम्हारी मर्जी, गलती तुम्हारी। बाबा कहते हैं तुम उसके ऊपर छोड़ दो। कर्मी आवे कपड़ा, यह सारा पदार्थ, यह सारी सृष्टि, यह सारी सृजना, यह सब उसकी उत्पत्ति। तुम्हारा कुछ नहीं है। शरीर का जामा भी उसकी कृपा से मिला है और यह मुक्ति भी उसकी कृपा से मिले। बंधन तुमने डाला है, इल्यूजन तुमने डाला है, यह है तुम्हारी पैदाइश है। बाकी सब पैदाइशें परमात्मा की, इल्यूजन तुम्हारी पैदाइश है, भ्रम तुम्हारी पैदाइश है। और जो तुम्हारी पैदाइश है उसे खत्म करना पड़ेगा। बस यही कांटा है, यही अड़चन है, यही दुख देती है तुम्हें दिन भर रात। तो आखिर में बताया बाबा, मैंने पहले कहा था, पहले भूमिका बनाते हैं बाबा। साचा साहब साचा नाम, खुशी भी सत्य है, सर्जनहारा भी सत्य है, सृष्टि भी सत्य है। पाख्या पाओ अपार, विचार से नहीं मिलेगा, भावना से मिलेगा। भावना से करीबी रह जाती है, विचार से बड़ी दूरी बनती है। आखे मंगे देहि देहि ते दात करे दातार। जब तक तुम्हारे भीतर मुमुक्षा नहीं जगती, पिपासा नहीं होती, जब तक तुम्हारे भीतर प्यास नहीं जगती और तुम मांगते नहीं पूर्ण प्राणों से, पुकार नहीं उठती कि ईश्वर हमें शांति दे, हमें आनंद चाहिए, हमें पदार्थ नहीं चाहिए, हमें तेरे दर की खुशी चाहिए। आखे मंगे देहि देहि ते दात करे दातार। फिर वो दाता जिस चीज की तुम्हें चाहत है तुम्हारे अंतरंग प्राणों को, फिर वह देगा।
उससे पहले तो तुम पदार्थों में ढूंढ लो, गद्दियों में ढूंढ लो, मान सम्मान में ढूंढ लो, डिग्रीज में ढूंढ लो, बड़ी बड़ी कुर्सियों में ढूंढ लो, न्यायकारी बन जाओ, सब बन जाओ, लेकिन नहीं मिलेगा। मुंह लटका का लटका रह जाएगा। हजार दुखड़े घेर लेंगे। फेर की आगे रखी है जित दिशा दरबार। तुम्हारा है भी क्या तुम जो आगे रख दो, सब उसका ही तो है। मुंहों की बोलना बोलिए जित सुन तरह प्यार। किस शब्द का उच्चारण करें जिसको सुनकर उसका प्रेम तुम्हारे प्रति हो जाए? कौन सा शब्द है ऐसा? जिस मुख से उच्चारण करोगे वह भी तो उसका है। सारी सृजना उसकी, और सृजना के भीतर वो सर्जक बैठा है, रोए रोए में खुद विद्यमान है। फिर क्या भेंट करोगे तुम? फिर की आगे रखिए जित दिशा दरबार। जिससे वो खुशी छलक जाए, वो मिल जाए खुशी। क्या रख सकते हो आगे तुम एक ही चीज आगे रख सकते हो। तुम्हारे 56 प्रकार के भोग तो उसके तुमने नहीं बनाए। तुम्हारे सभी पदार्थ, फल, फूल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो चाहे रख दो, सब उसका बनाया हुआ है। इसलिए कृष्ण कहते हैं सब बराबर है। इससे वो खुश नहीं होगा। खुश कैसे होगा? मुंहों की बोलना बोल लिया है जित सुन तरह प्यार। कोई भी शब्द बोल दो, राधा बोल दो, राम बोल दो, कृष्ण बोल दो, कन्हैया बोल दो, माधव बोल दो, गोविंद बोल दो, कुछ भी बोल दो, बोलोगे तो उसके मुख से, और मुख उसका दिया हुआ है। और मुख के पीछे जिस शक्ति से बोलोगे, शक्ति भी उसी की है। तुम गलती खा जाते हो। तुम्हारे मार्गदर्शक इतने शैतान हैं, तुम्हें भ्रमित करने में बड़े कुशल हैं। और अब तो कुशलता का अंदाज उनका बड़ा पैना हो गया है, क्योंकि पुराने घाघ हो गए। झूठ मारते मारते, कफर तोलते तोलते वह निष्णात हो गए हैं तुम्हारा मार्ग भ्रष्ट करने के लिए, और खुद भी भ्रष्ट है, खुद मिलन। एक पहचान बता दो, जिसको खुद वो मिल गया, खुशी मिल गई, वह गुमराह नहीं करेगा। वह तुम्हें सन्मार्ग पर डालने का प्रयत्न करेगा, कुमार्ग पर डालने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करेगा। बल्कि अगर दूसरे को मार्ग पर डालेंगे तो वह उनकी निंदा करेगा, और तुम उसके ही गल पकड़ लो कि तुमने मेरे गुरु की निंदा क्यों। तो बाबा कहते हैं फिर तुम निंदा सुनो मत भाई, हम तो करेंगे। हम तो कुमार्ग का व्याख्यान करने वाले लोगों को कहेंगे कि ये गलत है, तुम मत सुनो, मत मानो। मुंहों की बोलना बोली है, कुछ भी बोल दो, राम बोल दो, रहीम बोल दो, अल्लाह बोल दो, वहगुरु बोल दो, गॉड बोल दो, राधे बोल दो, कृष्ण, सब उसके मुख से बोलोगे। ये मुख उसका दिया हुआ है, ये एनर्जी उसकी दी हुई है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। फिर की आगे रखिए, ये शब्द बड़ा प्यारा है, इसके भीतर सारा राज छिपा है। जित सुन तरह प्यार, यहां गुंडी सारी यहीं फंस गई है। और तुम पढ़ लेते हो रोज जप जी, लेकिन जप जी के भीतर इस शब्द का अर्थ क्या है वो तुम्हें पता। बाबा तुमसे पूछते हैं, बताओ तुम क्या रखोगे जिससे उसका प्यार छलक जाएगा तुम्हारे ऊपर।
मुंहों की बोलना बोली है, जित सुनते रहे प्यार। कुछ भी बोलते जाओ, उसका प्यार नहीं बरसेगा। अमृत वेला सच नाम, उसका सच्चा नाम, उसकी सच्ची याद, जब याद आएगी वही अमृत वेला। बड़ी आइया विचार, और जब उसकी विराटता नजर आएगी तभी उसकी बढ़ियाई। शब्दों से उसकी विराटता प्रकट होती नहीं, शब्द तो बड़े सीमित हैं, उस असीम को बांध नहीं सकते शब्द। बड़े आइया विचार, कर्मी आवे कपड़ा, नतरी मोख दबार। तो एक शब्द रहेगा जो फंसा हुआ रहेगा। कौन सा शब्द फंसा हुआ रहेगा? वह शब्द फंसा हुआ रहेगा, फेर की आज्ञा रखिए जित दिस्से दरबार। क्या अर्पण करें उसे, जिससे वो दरबार दिख जाए। बाबा आपसे पूछते हैं, आपकी समझ की परीक्षा लेते हैं। बस ये शब्द सारा गुंडी को निकाल दे। अगर इस शब्द की तह में चले गए तो गुंडी सब साफ हो गई। फेर की आज्ञा रखिए जित दिस्से दरबार। क्या आगे रखोगे? सब कुछ तो परमात्मा का है। बाबा कहते हैं वही आगे रख दो जो तुमने बनाया है। बाकी तो सृजना सृजनहारे की है, बाकी तो सृष्टि सृष्टा की है, बाकी तो क्रिएशन क्रिएटर की है। तो बाबा कहते हैं वह तो तुम पर प्यार तभी बरसाएगा जो तुमने बनाया है। जो बच्चा मेहनत करके शाम को पैसा लेके आता है, अगर वो पिता की हाथ भी रखता है तो पिता बड़ा खुश होता है। अगर पिता का ही कमाया हुआ थोड़ा सा पिता को वापस लौटा दोगे तो वह खुश नहीं होगा। पिता कब प्रसन्न होगा? जब बच्चा सारे दिन मेहनत करके जो कमाएगा वह शाम को आकर पिता की हथेली पर रख देगा, पिताजी ये कमा के लाया, तो पिता प्रसन्न होगा। अब बाबा जहां गुंडी फंसा गए, बाबा कहते तुम्हारा कमाया हुआ है क्या बताओ। बस वही जब तक तुम नहीं रखते उसके सामने, वही नहीं सौंपते, तब तक उसका प्यार नहीं बरसता। तो जरा सोचो, तुम्हारा बनाया हुआ तुम्हारा कमाया हुआ क्या है? फिर की आज्ञा रखिए जित सुनते रहे प्यार, जित दिस्से दरबार। तो बाबा कहते हैं तुमने एक चीज बनाई है, तुमने बनाया है इल्यूजन, तुमने बनाया है अहंकार। अहंकार परमात्मा ने नहीं दिया तुम्हें। बच्चे में कहां अहंकार होता है? यही तो ईसा कहते हैं, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। बच्चे में क्या नहीं होता? अहंकार नहीं होता। अहंकार तुम पैदा करते हो, बाद में तुम बनाते हो। अहंकार तुम्हारी पैदाइश है। बाबा कहते हैं देखो, अगर उस दरबार को देखना चाहते हो तो ये फार्मूला नोट कर लो। छोड़ो विज्ञान भैरव तंत्र को, छोड़ो सभी शास्त्रों को, छोड़ो सभी गुरुओं को, छोड़ो सभी नामों को। अगर तुमने अपना अहंकार जो तुमने खुद बनाया, जो तुम्हारी पैदाइश है, जो तुम्हारी उत्पत्ति है, जो तुम्हारी कमाई है, वह अगर तुम परमात्मा के चरणों में नहीं रखते तब तक उसका दरबार नहीं दिखता और तब तक उसका प्यार नहीं बरसता। यही है एक चीज तुम्हारे पास जो तुम चढ़ा सकते हो परमात्मा को। तो बाबा तुम्हें फार्मूला बताते हैं, सभी विधियों को छोड़ दो, कोई विधि काम नहीं आएगी। सभी विधियां तुम्हें थकाने के लिए, तुम्हारे अहंकार को ठल डालने के लिए।
एक विधि काम आ जाएगी। बाबा वो विधि बताते हैं, अपना अहंकार उसके अर्पण करते हैं। यही सभी संत कहते हैं, यही कृष्ण कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हारे सभी दुखों को नाश कर दूंगा। तुम्हारा समर्पण न करना पाप है, समर्पण करते हैं। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, अपना अहंकार मुझे दे दे, ये अहंकार मुझे सौंप दे। तू कुछ नहीं करता है, जो करता हूं मैं करता हूं, जो करता हूं मैं करता हूं, ये छोड़ दो, ये मैं को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। ये ही तुम्हारी उत्पत्ति है, ये ही तुम्हारी बनावट है। ये तुमने बनाया, ये परमात्मा ने नहीं बनाया। ये फॉरेन मटेरियल है, ये तुम्हारी उत्पत्ति है, इसको छोड़ दो। फिर तुम देखना दरबार दिखेगा, उसी क्षण दिखेगा, उसी पल दिखेगा। कोई हजारों लाखों वर्षों की तपस्या की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा नुक्ता। और जब तुम अपने अहंकार को उसके चरणों में न्यौछावर कर दोगे, समर्पण कर दोगे, तो क्या होगा? बाबा आखिरी शब्द बताते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर ये तुम्हारे जीवन में घटा नहीं तो समझ लो अभी मंजिल थोड़ी दूर है, अभी मंजिल आई नहीं। यहां तक बाबा कह गया, फेर की अग्गे रखिए जित दिशा दरबार। उसका दरबार कैसे दिख जाए? अब आखिरी शब्द बोलते हैं, नानक एवं जानिए। एक एक शब्द को ध्यान से समझे। नानक एवं जानिए, मानिए नहीं। एक एक शब्द बड़ा प्यारा है, दरगाह से आया है, सचखंड से आया है, सतलोक से आया है, गगन मंडल से आया है, उसके दरबार से आया है। नानक एवं जानिए, फिर ऐसा पता लगेगा तुम्हें, ऐसा जान जाओगे तुम। क्या जान जाओगे? सब आपे सचियार। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूप है। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार, तो ऐसा जान जाओगे तुम कि सब वही है, सब वही है, सब आपे सचियार। जो कुछ है वही है, मेरा कुछ नहीं। बस ये मेरा, उसको अर्पण कर दो, ये मैं, उसको अर्पण कर दो। और जैसे ही तुम अर्पण करोगे, एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण में तुम पाओगे सब आपे सचियार। यही है सच्चा दरबार। इसको देख लोगे तुम, चारों तरफ तुम उसका ही फैलाव पाओगे। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। धन्यवाद।